राधे कृष्णा दोस्तों। जो भी औरत तुलसी के पौधे में पितृ पक्ष में तुलसी माता को रोज जल चढ़ाती है, वह यह बात कान खोलकर सुन ले, वरना आपकी एक गलती से आपके पति आ जाएंगे रोड पर और पूरे घर में संकट आ जाएगा। दोस्तों, पितृ पक्ष का पूरा 16 दिन जो पितरों को समर्पित होता है, दोस्तों आपको तुलसी के पौधे में जल देना है या नहीं देना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपके पूरी जानकारी और सही जानकारी प्राप्त हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पितृ हमेशा प्रसन्न रहे, आपके ऊपर कृपा बनाए रहे, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय पितृदेव अवश्य लिख देना। दोस्तों, यह कोई सामान्य जीवन का कार्य नहीं है, इसलिए यह कार्य आपके जीवन में सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे अगर कोई भी महिला तुलसी के पौधे में पितृपक्ष के दौरान जल चढ़ाती है तो उसे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और कौन कौन सी कठिनाइयां उसके सामने खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जाने अनजाने में ऐसे कई काम करते हैं जो कि कभी कभी कोई कोई काम हमारे लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं और कोई कोई काम हमारे लिए बहुत ही संकटमय हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक प्रभाव की, क्योंकि दोस्तों जब कोई भी महिला तुलसी के पौधे में जल देती है तो उसके क्या क्या सही परिणाम आएंगे पितृदोष के दौरान। दोस्तों, जब यह इस वीडियो को आज आप पूरा देखेंगे तो आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएगा, जो कि पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति के मन में यह सारा सवाल उठता है। दोस्तों, तुलसी को हमारे धर्म में माता का स्थान दिया गया है और दोस्तों साथ ही पितृपक्ष के दौरान तुलसी माता को जल अर्पित करने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। जब औरत तुलसी माता के पौधे में जल चढ़ाती है तो घर के आंगन में एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है जो कि चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। जैसे कि कोई भी स्त्री सुबह सुबह स्नान करके तुलसी माता के पौधे में जल अर्पित करती है तो इधर जैसे ही जल अर्पित करते हैं वैसे ही तुरंत घर में एक कंपन उत्पन्न हो जाता है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा छाने लगती है, जिससे यदि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है या कोई बुरा साया होता है तो वह तुरंत ही घर से बाहर निकल कर चली जाती है। इसलिए यदि कोई भी महिला पितृपक्ष के दौरान तुलसी माता को 16 दिन तक जल चढ़ाती है तो वहां पर लक्ष्मी माता का वास होता है और साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे कभी भी घर में पैसों की कमी नहीं होती है और चारों तरफ से पैसे के आवक ही बने रहते हैं और उस घर का मुखिया भी कभी कंगाल नहीं होता है, उसकी तरफ से कभी भी कोई भी आर्थिक समस्या नहीं आती है, जिससे कि घर में बहुत ज्यादा पैसा आता है, जिससे उसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। अचानक घर में रुका हुआ पैसा आने लगता है और यदि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है तो संतान की पढ़ाई में वृद्धि होने लगती है और साथ ही दोस्तों दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। और जिन घरों में काफी दिनों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लाखों रुपए खर्च करने पर भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा था, तो ऐसे में यदि पुत्र के दौरान तुलसी माता को जल चढ़ाया जाए तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जल्द ही संतान की भी प्राप्ति होती है। और जितनी भी माताएं बहनें हैं, संतान का योग नहीं बन रहा है तो परेशान है, तो वह सभी पितृपक्ष के दौरान 16 दिन तक सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित करें और अपने कामना करें तो उनके जीवन में जल्द ही संतान का योग भी बनने लगता है।
तुलसी माता की पूजा करने से मातृत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे कि हमने आपको बता दिया कि तुलसी माता को यदि पितृ पक्ष के दौरान कोई भी महिला जल चढ़ाती है तो उसे क्या लाभ मिलता है, और यही चीज़ दोस्तों यदि गलत ढंग से की जाए तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। साथ ही दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति काम तो करता है सच्ची श्रद्धा से, लेकिन कभी कभी वह जाने अनजाने में कुछ गलत काम भी कर देता है, जिसका उसको परिणाम सदा भुगतना पड़ता है, और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसको आखिर किस बात की सजा मिल रही है। क्योंकि दोस्तों, पितृपक्ष को प्रसन्न करने के लिए यदि क्रिया आप कर रहे हो और वही क्रिया अगर आप सही ढंग से नहीं किए तो पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके जीवन पर भारी संकट आ सकता है। पितृ दोष भी आपको लग सकता है। क्योंकि दोस्तों, यदि कोई संकट आता है तो लोग तरह तरह की बातें बताते हैं और तरह तरह के नुस्खे भी बताते हैं, उपाय भी बताते हैं करने के लिए। तो आपको इन सब झंझटों में नहीं पड़ना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान तुलसी माता को जल चढ़ाने का एक सही नियम है, और आप इस नियम को अपना कर अपना जीवन धन्य कर सकते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई स्त्री तुलसी माता को जल चढ़ा रही है, जल चढ़ाने की इच्छा रखती है, तो ऐसे कभी न करे कि पूरे दिन में कभी भी जल अर्पित करें। तुलसी माता को कोशिश करें कि हमेशा तुलसी माता को ब्रह्म मुहूर्त में ही जल अर्पित करें, जिससे कि माता को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और सही नियम यही होता है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही तुलसी माता को शुद्ध जल और सच्ची श्रद्धा के साथ अर्पित करें, तभी आपको पूरा फल प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों, कभी भी तुलसी माता को दोपहर या शाम को जल नहीं चढ़ाया जाता है। कुछ महिलाएं होती हैं जो कि बहुत ही देर से स्नान आदि करके तुलसी माता को जल अर्पित करती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माता तुलसी को जल अर्पित करना है और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। अपने जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए दोस्तों, यदि दोपहर में तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं तो इससे बहुत भारी नुकसान होता है। आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ सकती है दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी तुलसी माता को जल चढ़ाएं तो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में ही तुलसी माता को जल चढ़ाएं। यह जल आपको पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान ही नहीं, बल्कि आपको अन्य दिनों में भी तुलसी माता को ब्रह्म मुहूर्त में ही जल चढ़ाना है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, तुलसी माता को जब भी जल चढ़ाने जाएं तो माताएं बहनें अशुद्ध ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इससे आपके पितरों को कष्ट पहुंचता है। क्योंकि यदि कोई महिला इस तरह से करती है तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है दोस्तों। ऐसा करने से घर में कलेश हो जाता है और आर्थिक समस्या आती है और घर में संकट मंडराने लगता है दोस्तों। मानसिक तनाव होने लगता है और बहुत ही ज़रूरी बात है जो कि आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। जब भी आप पितृपक्ष के दौरान तुलसी माता को जल अर्पित करें तो आपके मन में सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव होना चाहिए और अपने पितरों के से प्रार्थना करना चाहिए कि आपसे जो भी भूल चूक हो उसे क्षमा करें और आपकी सभी समस्याओं का निदान करें। क्योंकि दोस्तों, यदि आप तुलसी माता को एक सामान्य पौधा समझकर तुलसी पर जल अर्पित करेंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि दोस्तों, आजकल कुछ महिलाएं इस तरह से कार्य करती हैं सिर्फ दिखावा के लिए, क्योंकि उन्हें स्टोरी बनानी है और इंस्टाग्राम पर लगाना है।
तो दिखाने के लिए यह सब काम बिल्कुल ना करें। कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो कि दिखावे के लिए धार्मिक कार्य करते हैं और फिर उसके छवि पोस्ट अपलोड करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इसका परिणाम बहुत ही गलत होता है। दोस्तों जब भी आप पूजा करें सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से पूजा करें। और यदि आपको पोस्ट लेना भी हो तो आप पूजा करने के बाद आप फोटो ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन पूजा करते करते आप वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, इस तरह का काम बिल्कुल ना करें। क्योंकि दोस्तों नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचेगा और आपको पाप लगेगा। दोस्तों पितृपक्ष जो होता है यह भावनाओं से जुड़ा होता है, इसलिए जब भी पूजा करें पितृपक्ष के दौरान तो सच्ची श्रद्धा से करें। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ जी से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह जल्दी समाप्त हो जाए और निरंतर आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शेष शुभ हो।